Hi guys, I hope all of you are fine. Let's continue with the chemical kinetics. See, last time I explained to you about the order and all, and I've told you that we are going to start with the derivation. So today we are going to fully concentrate about the derivations part for the first order and zero order. Okay. So what's the name of the derivation over here? See, it's integrated rate law. ठीक है, it's integrated rate law. Now what does integrated rate law give? See, the equation, listen to me carefully, the equation which gives the differential rate law, ठीक है, which is obtained by getting the differential rate law, differential integration, we are doing it, and which gives the relation between the concentration of the reactant and the time. ठीक है, तो जो इंटीग्रेट करके डिफरेंशियल करके, ठीक है, डिफरेंशिएट करके रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द टाइम के बीच में जो देगा, हम उसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ. तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग को पढ़ने का है दिस वन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ का. ठीक है, अब उसमें फर्स्ट पार्ट आई एम डूइंग इट. ठीक है, अब इसमें कैसा करेंगे, देखो अभी डेरिवेशन में स्टार्ट करो. ठीक है, लिखना लेट ए बी द रिएक्टेंट विच बिकम्स वन प्रोडक्ट. ठीक है, एक रिएक्टेंट ए है जो प्रोडक्ट बन रहा है. लेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ए बी स्मॉल ए. ठीक है, एंड इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियली बात कर रहा हूं, इनिशियल, तो इनिशियली प्रोडक्ट विल बी 0. अच्छा, आफ्टर टाइम टी, लेट से एट ए टाइम टी पास होने के बाद, थोड़ा टाइम पास होने के बाद टी, लेट द प्रोडक्ट फॉर्म बी एक्स. तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स. आई होप ये हमने पढ़ा हुआ है 11th में भी, याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम में. तो थोड़े टाइम टी के बाद अगर प्रोडक्ट एक्स बन रहा है तो लेफ्ट बिहाइंड विल बी ए माइनस एक्स. ठीक है, देयरफॉर इफ आई अप्लाई अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ठीक है, अगर हम रेट लॉ अप्लाई करें तो it will be d by dt of a minus will be equal to k times a raised to 1. क्यों? बिकॉज ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है. Am I getting it clear? तो देखो हमने रेट लॉ अप्लाई कर दिया और माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए करके के बाय ए ले लिया, के ले लिया रेस्ट टू 1. ठीक है, अब थोड़ा इसको रीअरेंज कर दिया. देयरफॉर माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए इक्वल टू तो अभी मैं क्या करता हूं, इसको मैं ए को नीचे लेता हूं, dt को उधर लेता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं. तो दिस विल बिकम डी ए बाय ए विच विल बी इक्वल टू के डी टी. ठीक है ना, dt को उधर लिया, a नीचे लिया. देयरफॉर अभी मैं यहां पे लिखूंगा डी ए बाय ए इक्वल टू माइनस के डी टी. ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं. तो डी ए बाय ए विल बी इक्वल टू, डी ए बाय ए विल बी इक्वल टू माइनस के डी टी. ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव हो गया फॉर द कॉन्सेंट्रेशन फॉर ए पर्टिकुलर टाइम टी. अच्छा, अगर मुझे इसके पूरे वैल्यू को लेने का है फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ठीक है, मैं थियोरी नहीं दे रहा हूं, थियोरी आप अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे पूरा. ठीक है, तो डेरिवेशन का पार्ट दे रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ दी साइड्स. तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स मतलब डी ए बाय ए विल बी इक्वल टू माइनस के बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन डी टी हो जाएगा. ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट A0 और AT. ठीक है, A0 और AT, A0 हम लेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और AT लेंगे हम लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन में जो बच जाएगा AT. ठीक है, A0 और AT कॉन्सेंट्रेशन वाइज रहेगा. अच्छा, इंटीग्रेशन dx बाय x क्या होता है, मैंने आपको बताया था log ऑफ x, हमने पढ़ा हुआ है, याद करो. तो log ऑफ x हो जाएगा. ठीक है, सो कंटिन्यू करूं मैं यहां पर लिखने का. सो देयरफॉर दिस विल बिकम log ऑफ mod ऑफ x हो जाएगा. So log of A to the base E, concentration A0 and AT. ठीक है,
कॉन्सेंट्रेशन A0 एंड AT हो गया आपका, विच इज इक्वल टू माइनस के टी हो गया एट ए टाइम 0 to t। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बुक में क्या होता है, यहां पर इसको लॉग जो ई लिखते हैं हम, उसको हम लोग IN भी बोलते हैं, इंटीग्रेशन। या ठीक है, ये भी आप याद रखना, ब्रैकेट में खाली करो, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ब्रैकेट में डालोगे। यहां तक क्लियर हुआ और आगे बढ़ू? ठीक है, यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं मैं यहां पर। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा आपका, लॉग अपर माइनस लोअर हो जाएगा, तो दिस विल बिकम लॉग ऑफ AT माइनस लॉग ऑफ A0 टू द बेस E इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0 हो जाएगा, तो T हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या किया? ठीक है, अब log A माइनस log B क्या हो जाएगा, आप बताओ मुझे। log A माइनस log B क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना? log A माइनस log B हो जाएगा log A अपॉन B, तो log ऑफ AT अपॉन A0 टू द बेस E इक्वल टू माइनस के टी हो गया। ठीक है। अच्छा, ये माइनस साइन को मुझे निकाल देना है, सो देयरफॉर अगर मैं माइनस साइन को निकाल दूं तो दिस विल बिकम के टी, तो ये हो जाएगा log टू द बेस E A0 अपॉन AT। देखो रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। आपको मालूम मैथमेटिक्स में अगर माइनस निकाल दो तो ये रिवर्स हो जाता है पूरा, तो A0 बाई AT हो गया। ठीक है ना, इक्वल टू के टी। देयरफॉर K विल बिकम व्हाट, मैं इसको इधर लिख देता हूं 1 बाई टी, टी नीचे चला गया तो मैं इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूं, ये इधर लिख रहा हूं, ये इधर लिख रहा हूं, तो टी नीचे चला गया, टी इंटू लॉग टू द बेस E A0 बाय AT। ठीक है, देयरफॉर K विल बिकम, देखो आपको मालूम है कि मैंने पढ़ाया था कि अगर log E को log 10 में कन्वर्ट करना है, दिस विल बिकम A0, दिस विल बिकम AT, और ये हो जाएगा 2.303 अपॉन टी। ठीक है, देखो फाइनल फॉर्मूला ही आ गया, log ऑफ K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, log ऑफ टिप टू द बेस 10 A0 बाय AT आ गया। ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या है, जरा कि कंटेंट्स ले लो। ये आपका K क्या है, K आपका है रेट कांस्टेंट, T क्या है, टाइम। अच्छा, A0 क्या है आपका, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और AT क्या है, याद रखना, लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल को मैं लेफ्ट बोलता हूं, इसका न्यूमेरिकल करूंगा तो बताऊंगा मैं। सो देयरफॉर इसका फाइनल फॉर्मूला और एक तरीके से ऐसा लिखते, देखो K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग 10 टू द बेस A अपॉन A माइनस एक्स। क्यों, यहां पर देखो इनिशियल A था, लेफ्ट वॉज A माइनस एक्स, लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स भी लिखना है। इस तरीके से भी एक फॉर्मूला आपको बना के लिखना है, देख लो, चेक करो। ठीक है, दोनों फॉर्मूला सेम ही है। और एक देता हूं पैटर्न में लिखने का, ठीक है। और एक पैटर्न क्या है इसका, ये भी लिख देंगे हम यहां पर। और एक पैटर्न में देखो, log टू द बेस E AT अपॉन A0 वॉज इक्वल टू माइनस के टी, यहां पर था ना, ये वाला बात कर रहा हूं, अपर माइनस लोअर का, ये वाला देखो, ये वाला मैंने लिया यहां पर। तो देखो देयरफॉर AT अपॉन A0 विल बिकम E रेज टू माइनस के टी। लॉग E को जब उस तरफ लेके तो E रेज टू माइनस के टी हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला आपके एंट्रेंस में आता है, AT विल बी इक्वल टू A0 इंटू E रेज टू माइनस के टी। इसको भी जरा ध्यान में रखना। ठीक है, AT इक्वल टू A0 E रेज टू माइनस के टी। सॉरी, दिख नहीं रहा ना, मैंने लिख दिया, सॉरी, वंस अगेन आई विल रिपीट फॉर यू। ठीक है, ये देखो मैं रिपीट करता हूं, ये जो फॉर्मूला मैंने इधर लिखा है, log टू द बेस E AT अपॉन A0 इक्वल टू माइनस के टी ले लिया, तो log E को उधर डाल दो तो E रेज टू पावर हो जाएगा, E रेज टू माइनस के टी। तो देयरफॉर AT विल बिकम A0 E रेज टू माइनस के टी। ये भी एक टाइप का आता है, तो आप ध्यान में रखना इसको, AT इक्वल टू A0 E रेज टू माइनस के टी। एक बार एग्जाम में आया हुआ था, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू, चेक प्लीज।
और इसका एक याद रखना यूनिट ऑफ के, ये भी याद रखना, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये जो के है इसका यूनिट ऑफ के विल बी सेकेंड इनवर्स, ठीक है, क्योंकि देखो 2.303 तो एक नंबर है, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स एक रेसिप्रोकल हो गया, तो इसका तो आएगा नहीं यूनिट क्योंकि रेशियो है, तो जो भी आएगा के का 1/t है, 1/t मतलब 1/2, तो सेकेंड इनवर्स आ जाएगा, ये भी याद रखना प्लीज, आई हैव रिटन इट, ठीक है। जरा नोट डाउन कर लो पूरा डेरिवेशन, जरा चेक करो। सो मैंने यहां से देखो इंटीग्रेटेड फर्स्ट रेट लॉ चालू किया, ए लिया, लेट द इनिशियल बी ए बोला मैंने, फिर मैंने देखो इनिशियल ए बोला, प्रोडक्ट 0 था, उसके थोड़े सम टाइम टे के बाद ए एक्स हो गया, तो ये ए माइनस एक्स हो गया, रेट लॉ उठाया मैंने, माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए उठाया इक्वल टू के रेस टू ए रेस टू 1 बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर है, मैथमेटिक्स किया, ए को नीचे लिया, के डी टी माइनस को उधर लिया, इंटीग्रेट किया इन द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, a0 और a t, डी ए बाई ए होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए होता है, लोअर अपर लिमिट माइनस के टी हो गया, लोअर माइनस अपर, लॉग ऑफ ए टी माइनस a0 इक्वल टू माइनस के टी, तो a माइनस बी वॉज लॉग a अपॉन बी माइनस के टी, माइनस उड़ा दिया तो मैंने इसको उल्टा कर दिया, लॉग ऑफ a0 बाई टी कर दिया, के टी, तो के बी बिकम्स 1/t, टी नीचे लिया लॉग हो गया, लॉग ई को मैंने निकाल के लॉग 10 किया तो 2.3 दिया, दिस वॉज द फाइनल फॉर्मूला, वेर a0 वॉज इनिशियल तो a ले लिया, at वॉज लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल नहीं बोलना, लेफ्ट बोलना, दैट इज a माइनस एक्स, एंड k का यूनिट विल बी सेकेंड इनवर्स। इसी टाइप को हमने यहां पर एक लिखा है लॉग ऑफ करके at इक्वल टू a0 e रेस टू माइनस के टी के पैटर्न में, ठीक है। इसके ऊपर सम्स नहीं आता, सम्स हमको इसके न्यूमेरिकल पे करना है, अभी मेरे को एक हाफ लाइफ का एक्सप्लेन करना है, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। नोट डाउन करो प्लीज गाइस, फिर मैं चेंज करता हूं इसको। So guys, I have explained to you about the first order derivation of K formula 2.303 का, ठीक है। That formula we are going to use for the next concept. So formula once again I'll write down, K will be equal to 2.303 upon T into log 10 to the base A upon A minus X, ठीक है ना। ये formula था आपका फर्स्ट ऑर्डर का, दिस वॉज फॉर योर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए था। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट डेरिवेशन का करेंगे। अच्छा, सेकंड पार्ट डेरिवेशन का क्या है, सेकंड पार्ट है हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड, जिसका नोटेशन है कैपिटल टी और टी हाफ, ऐसे लिखते हैं टी हाफ। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, इट इज अ टाइम टेकन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, हाफ लाइफ पीरियड इज डिफाइंड एज अ टाइम टेकन फॉर द concentration of the reactant to become half of its initial value. I repeat, that's the time taken for the concentration. टाइम घड़ी नहीं आधा हो जाएगा उस वक्त पे जब concentration of the reactant will become half of its initial value. Okay? So it's the time taken for the concentration of the reactant to become half of its initial value. अच्छा, वो टाइम कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी मैं एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो फिर मैं डेरिवेशन करता हूँ, और ये मेंस में, नीट में, एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है बहुत बार। इसका कॉन्सेप्ट जब समझने की कोशिश करो कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे अप्लाई होता है। देखो मैं आपके लिए यहां पर साइड में लिख देता हूं, ठीक है। देखो सपोज एक 100% का सैंपल है, 100 ग्राम्स या 100% ले लो, और वो 1 आवर में डिकम्पोज हो रहा है पूरा, ठीक है। एक 100 ग्राम्स का सैंपल है और वो 1 आवर में पूरा डिकम्पोज होकर खत्म होगा। अच्छा, मान लो राइट कि हमने 1 आवर में डिकम्पोज होगा, मतलब 12 बजे अगर सैंपल चालू किया, मेरी बात समझ में आ रही है, अगर 12 बजे सैंपल चालू किया तो कभी खत्म होगा, वो खत्म होगा 1 बजे के आसपास। मान लो कि जैसे हमने 12 बजे सैंपल चालू किया, 10 मिनट्स में, ठीक है, 10 मिनट्स में सैंपल 50 ग्राम्स हो गया, तो ये जो 10 मिनट्स है ना, इसको हम बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड। समझ में आया क्या बोला? और जरूरी नहीं कि वो 10 मिनट, मैंने तो जस्ट एक एग्जांपल दिया, वो 15 मिनट्स भी हो सकता है, 20 मिनट्स भी हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी। उस वक्त में जब सैंपल आधा हो जाता है, दैट्स कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड। अच्छा, फिर एक सुनो मेरी बात, अगर 10 मिनट्स में 50 ग्राम्स हो रहा है, तो नेक्स्ट 10 मिनट्स में, मतलब 10-10-20 हो गया, नेक्स्ट 10 मिनट्स में सैंपल कितना होगा? रिमेंबर, नेक्स्ट 10 मिनट सैंपल 25 ग्राम्स होगा, मतलब इसका हाफ होगा। समझ में आ रहा है? जैसे ये इसका हाफ हुआ था, नॉट ओरिजिनल सैंपल, अब ये 25 के लिए 50 इसका ओरिजिनल रहेगा।
तो नेक्स्ट 10 मिनट्स में कैसा होगा, नेक्स्ट 10 मिनट्स में ये होगा 12.5 ग्राम्स। ऐसे चलता रहेगा ये सैंपल। कब तक चलता रहेगा, 10 करके, जब तक सैंपल पूरा 1 आवर तक पहुंच के डिकम्पोज नहीं हो जाते हैं। और आपको पता है कि सैंपल कभी भी जीरो नहीं होगा। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल ये पेन है, अब इसको मैंने अगर आधा कर दिया 10 मिनट में तो हाफ लाइफ हो गया। ये जो हाफ पीस है उसका और आधा करता हूं 10 मिनट्स में, हाफ लाइफ का कभी टाइम नहीं चेंज होगा। अगर वो एक 10 मिनट्स है तो नेक्स्ट भी 10 मिनट्स में हाफ लाइफ होगी, 15 मिनट नहीं हो जाएगा। मेक इट लिसन टू माय वर्ड्स वेरी केयरफुली। फिर वो जो आधा पीस है उसको और आधा हम कर सकते हैं, कीप ऑन डूइंग हाफ। तो ये कैसे हो जाएगा, हम लिखते हैं इसको, ये देखो अगर ये बात करूंगा तो ये एक हाफ लाइफ हो गया 1/2, 1 हाफ लाइफ। ये और एक हाफ लाइफ हो गया 1/4, ठीक है। ये और एक हाफ लाइफ हो गया, ऐसे चलता रहेगा 1/8, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, ऐसे बोलेंगे। तो 1 हाफ लाइफ 1/2। और ये एप्लीकेबल है फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही, इसलिए रेडियो एक्टिव डीके भी आपका यही अप्लाई करता है। देखो ये कॉन्सेप्ट याद रखो, ये मेंस के लिए, ये थ्योरी में नहीं आएगा, ये मैं एंट्रेंस मार्क कर देता हूं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं यहां पर ऐसे लिख के छोड़ रहा हूं, ठीक है। ये आपके मेंस के लिए आएगा। तो इसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। 1/2, 1/4, 1/8 ऐसे आएगा पूरा हाफ लाइफ पीरियड। तो सैंपल 100 का 50, 50 का 25, ऐसा आधा 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 करते जाने का, ठीक है। मैं मेथड भी आपको बाद में बताऊंगा। तो इसका डेरिवेशन अब मैं करने जा रहा हूं यहाँ पर कि हाफ लाइफ के डेरिवेशन कैसे अप्लाई होगा। चलो इधर देखो हाफ लाइफ के कैसे अप्लाई होगा। अगर मैं बात करूंगा देयरफॉर k विल बिकम 2.303 अपॉन t हाफ। जब ये टाइम हाफ लाइफ हो जाएगा तो दिस विल बिकम log 10 टू द बेस a अपॉन a माइनस a/2। ये जो x रहेगा, आपको याद है जो x का वैल्यू बनेगा वो कितना होगा, इनिशियल का हाफ हो जाएगा, तो ये a/2 होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, इंटू log 10 टू द बेस a अपॉन 2a माइनस a/2, ठीक है। ये लॉग है, तो ये देयरफॉर t हाफ को उधर लो, k नीचे ले लो। t हाफ विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन k इंटू log 10 टू द बेस, ये a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका, log 2 बचेगा। ये हो गया 2.303 इंटू log 2 कितना होता है, 0.3010 होता है, अपॉन k हो गया, ठीक है। देयरफॉर t हाफ विल बी इक्वल टू 2.303 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करके तो दिस विल कम आउट टू बी 0.693 k। अब देखो मैं आपको एक चीज प्रूव करके देता हूं। तो टी हाफ का फॉर्मूला आता है 0.693 अपॉन के फॉर फर्स्ट ऑर्डर, बार बार बोल रहा हूं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और अगर आप देखोगे, देखो टी हाफ में 0.693 एक नंबर है, के क्या है, रेट कांस्टेंट, मतलब ए नहीं आ रहा है, स्मॉल ए कहीं पर भी नहीं आया, ठीक है, कहीं पर भी नहीं आया, क्रॉस मारता हूं। इसलिए हम लिखते हैं कि हाफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये इंडिपेंडेंट रहेगा फॉर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के लिए। इज इट वेरी क्लियर टू यू, समझ में आ रहा है, ठीक है। मैंने फॉर्मूला दे दिया आपको, मैंने ग्राफ भी मैं आपको समझा दूंगा। तो हाफ लाइफ का देखो ये आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो अगर सपोज एक ग्राफ बनाया, अगर सपोज मैंने एक सिंपल एक ग्राफ बना के देता हूं, अगर मैंने एक यहां पर आएगा A0 आएगा और यहां पर टाइम आएगा T टाइम, तो हाफ लाइफ का ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये मर्ज नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, ये देखो मैं मर्ज नहीं कर रहा हूं, यहां पर दिख रहा है आपको। और अगर मैं बात करूंगा हाफ लाइफ का, तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, ये हो गया आपका t 1/2 हो गया, फिर ये लूंगा तो ये t 1/4 हो जाएगा, फिर ये ऐसे लूंगा तो t 1/8 हो जाएगा। ये ऐसे चलता रहेगा, देखो हाफ लाइफ ऐसे चलता रहेगा कंप्लीटली। इज इट वेरी क्लियर टू यू? ये सब एक हाफ लाइफ है, लेकिन मैं इसको हाफ लाइफ में लिखूंगा। अगर मैं आपको अगर ये हाफ लाइफ में लिखना है तो ये सब हाफ लाइफ ही आपका। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसमें, ये सब t 1/2 रखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ दिस विल बी 1/2, दिस विल बी 1/4, दिस विल बी 1/8, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। अगर मैं और नीचे लूंगा, ये हाफ लाइफ है,
ये हो जाएगा 1/16, ऐसे चलता रहेगा, सैंपल कभी भी जीरो नहीं होगा, इसे मैंने मर्ज नहीं किया। तो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये हाफ लाइफ का ग्राफ है, देखो। आई होप गाइस समझ में आ रहा है आप लोगों को सबको मैं क्या दे रहा हूं। तो अगेन आई रिपीट, हाफ लाइफ वो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें सैंपल इनिशियल से हाफ हो जाता है उस वक्त पे। तो एक हाफ लाइफ में आप पकड़ो, देखो अभी जैसे एक हाफ लाइफ में 10 मिनट में एक हाफ लाइफ हुआ, तो नेक्स्ट 10 मिनट्स मतलब 20 मिनट, नेक्स्ट बोल रहा हूं मैं। तो एक हाफ लाइफ और एक में 25 होगा, 1/4, और एक हाफ लाइफ में 1/8 होगा, 12.5, उसका और आधा करो, ऐसे करते 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 कभी जीरो नहीं होगा। तो डेरिवेशन आ गया 0.693 अपॉन के, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इंडिपेंडेंट। ठीक है, हाफ लाइफ का एक मैं आपको लेटर ऑन एक फॉर्मुला दूंगा, जेई मेंस नीट का शॉर्टकट फॉर्मुला दूंगा फॉर अप्लाई करने के लिए। तो देखो ये हाफ लाइफ का पूरा डेरिवेशन सेकंड पार्ट है फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, टाइम टेकन फॉर द सैंपल टू बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। फिर मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा अब इसमें, चेक करो गाइस। चलो मैं आपको भी एक ग्राफ बना के देता हूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अभी पहला ग्राफ में किसका बनाऊंगा? पहला ग्राफ में बनाऊंगा लॉग ऑफ A0/AT वर्सेस T का बनाऊंगा। ठीक है, देखो कैसे बनाऊंगा मैं। अभी जैसे मैं ऐसा मैं आपको सिंप्लीफाई करके देता हूं मैथमेटिक्स में। K का फॉर्मूला क्या है? 2.303 अपॉन T log 10 टू द बेस A0/AT बराबर है। ठीक है, तो अब देखो मैं कैसे रखा, ये फैक्टर को मैं ऐसे रखता हूं, देयरफॉर log ऑफ A0/AT इसी को T को उधर मल्टीप्लाई करो, 2.303 को नीचे लो, K अपॉन 2.303 इंटू T। ठीक है, अब देखो मैथमेटिक्स में आपको पता है, सपोज ये पूरे फैक्टर को मैंने y एक्सेस पे लिया और टाइम को हमेशा आपको x एक्सेस पे लेना है, मतलब ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ आप ऐसे बनाओगे, देखो दिख रहा है ना, हो गया क्या? ठीक है, मतलब इधर लोगे y एक्सिस पे log ऑफ A0/AT लोगे, समझ में आ रहा है? log ऑफ A0 y एक्सिस पे, टाइम किधर लोगे? x एक्सिस पे लोगे। ठीक है, तो अभी आप देखोगे ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? y इक्वल टू mx हो जाएगा। याद आया कुछ? स्लोप इज पॉजिटिव, ये पूरा स्लोप है, देखो y इक्वल टू mx, और स्लोप पॉजिटिव मतलब लाइन विल पास फ्रॉम द ओरिजिन। सिंपल मैथमेटिक्स में कर रहा हूं, समझ में आया ना? लाइन विल पास फ्रॉम द ओरिजिन, और स्लोप क्या रहेगा? इतना स्लोप रहेगा, एंड स्लोप विल बी इक्वल टू k अपॉन 2.303, ये रहेगा सॉल्व पॉजिटिव। तो देखो y इक्वल टू mx में मार दिया हमने, y एक्सिस पे log ऑफ A0/AT लिया, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ log ऑफ A0/AT वर्सेस टाइम। स्लोप आएगा आपका k अपॉन 2.303, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। पहला ग्राफ मैंने दे दिया, ये फर्स्ट ग्राफ है। चेक करो गाइस, क्लियर है? चेक गाइस, हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट समझा। ये तो हाफ लाइफ का ग्राफ है, टी हाफ लिखा हूं, 1/2 का हाफ 1/4, उसका और एक हाफ 1/8 और एक हाफ 1/16, ऐसे चलता रहेगा। और ये फॉर्मूला को जस्ट मॉडिफाई करके मैंने मैथमेटिक्स का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ डाला। आपको मालूम है दो आते हैं, एक स्लोप पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव। स्लोप पॉजिटिव होता है तो लाइन पासेस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो देखो ओरिजिन से पास हुआ, y एक्सेस पे ये फैक्टर लिया, टाइम को x एक्सेस पे लिया, तो y इक्वल टू mx बन गया स्लोप करके, ये पूरा स्लोप आ गया k अपॉन 2.303। एंट्रेंस में भी आता है आइडेंटिफाई करने के लिए ग्राफ बना लो। फिर मैं दूसरा ग्राफ देता हूं, चेक करो। So guys, one more graphical. Yesterday, just now I gave you about the one graphical representation for log of A0/AT versus T का ग्राफ दिया था, बराबर है? अभी और एक ग्राफ बनाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का सेकंड ग्राफ। ठीक है, अभी सेकंड ग्राफ कैसा है? देखो फॉर्मूला क्या है आपका, log ऑफ A0 माइनस log ऑफ, ये मैंने डेरिवेशन के बीच से उठाया है, log ऑफ A0 माइनस AT इज इक्वल टू K अपॉन 2.303 इंटू T है, बराबर है? ये आपका फॉर्मूला लॉग ऑफ A0 माइनस AT है। अच्छा, अब मैं कैसे अरेंज करूंगा? लॉग ऑफ AT को उस तरफ लेता हूं और इसको इस तरफ लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? ये उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो राइट डाउन ओवर हियर लॉग ऑफ AT लिखता हूं,
ठीक है, और ये इसको इस तरफ लूंगा तो ये हो जाएगा माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी होगा, और ये प्लस ये ऐड रहेगा प्लस लॉग ऑफ ए 0 बराबर। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, अब इसको ये कंटेंट को मैं वाई एक्सिस पे लूंगा, टाइम को हमेशा आपको एक्स एक्सिस पे लेना है। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं, मैं टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेने का है, एक्स एक्सिस में। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, देखो मतलब मैं कैसे ग्राफ बनाऊंगा, एक सिंपल वे में अगर मेरे को ग्राफ बनाना है तो मैं यहां पर लूंगा log ऑफ 80 लूंगा y एक्सिस पे, और टाइम को इधर मैं x एक्सिस पे दूंगा, तो ये हो जाएगा y और x हो गया। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी हो गया। और ये देखो स्लोप आपका नेगेटिव है अगर आपको दिख रहा है, और जब स्लोप नेगेटिव होता है तो लाइन पासेस लाइक दिस, ऐसे होता है, और ये आपका स्लोप नेगेटिव होता है। एंड व्हाट विल बी द स्लोप, स्लोप विल बी इक्वल टू ये पूरा स्लोप है ना, m है ना, ये माइनस में है पूरा स्लोप, तो इट विल बी माइनस के अपॉन 2.303। ठीक है, ये आपका स्लोप हो जाएगा माइनस के अपॉन 2.3। और ये क्या है, सी क्या है, देखो अगर मैं सी की बात करूंगा तो यू नो सी इज कॉल्ड एज वाई इंटरसेप्ट, इसको वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं, इतना तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा ही है। ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट कौन सा होगा, देखो यहां पर होगा, दिस इज ए नॉट, ये आपका लॉग ऑफ ए नॉट होगा, लॉग लिख देते हो, लॉग ऑफ ए नॉट होगा जो आपका वाई इंटरसेप्ट रहेगा, दिख रहा है ना। ठीक है, ये आपका log ऑफ ए नॉट रहेगा विच इज वाई इंटरसेप्ट, और स्लोप आपका ऐसा करेगा। ये दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको देना है, एक मैंने log ऑफ A0 बाई 80 वर्सेस दिया, एक 80 वर्सेस टी दिया। चलो नोट डाउन करो इसको, मैं फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ग्राफ क्लियर हुआ है, नोट डाउन करो। ठीक है, हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो ये पूरे फर्स्ट ऑर्डर का मैंने खत्म कर दिया, ग्राफ वगैरह सब खत्म कर दिया, न्यूमेरिकल बाद में करता हूं। अभी हम लोग सेम इंटीग्रेटेड का डेरिवेशन करेंगे फॉर जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो मैं डेरिवेशन का नेक्स्ट हेडलाइन यहां पर लिखता हूं, सेकेंड डेरिवेशन विल बी योर, ठीक है सेम नाम रहेगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन अभी हम लोग करेंगे। क्लियर है ना गाइस, क्या चलो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर करते हैं। अभी कैसा रहेगा देखो, लेट ए बी द रिएक्टेंट, सेम कॉन्सेप्ट लेंगे हम, लेट ए बी द रिएक्टेंट, ठीक है, एंड दैट बिकम्स द प्रोडक्ट। ठीक है, एंड लेट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी ए, तो इनिशियली प्रोडक्ट विल बी जीरो। अच्छा हमने क्या किया था, एट ए टाइम टी में ये x बनता है और ये a माइनस एक्स बनता है, बट वो कॉन्सेप्ट तो लेना ही नहीं है ना मुझे ना, क्यों, बिकॉज जीरो ऑर्डर में इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ द रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। मैंने आपको पढ़ाया था जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर कौन सा होता है मैंने बताया था, जैसे कैटलिस्ट वाला बेस होता है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिपेंड नहीं करता है, उसकी पावर जीरो होती है, तो देयरफॉर वो लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन रेट लॉ तो अप्लाई होगा क्योंकि रिएक्शन तो हो रहा है, खाली डिपेंड नहीं कर रहा है ना कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्शन तो हो रहा है। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अगर मैं रेट लॉ अप्लाई करूंगा और डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ ए, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ ए माइनस में विल बिकम के टाइम्स ए रेस टू जीरो, क्योंकि देखो हमने इधर जीरो ऑर्डर लिया है, और ए रेस टू जीरो मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो खाली के हो जाएगा। सो देयरफॉर डी ए विल बिकम माइनस के डी टी, डी टी को मैंने उधर लिया और माइनस साइन को उधर डाला, तो डी ए कितना हो गया, माइनस के डी टी हो गया, बराबर है ना। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है जीरो ऑर्डर का। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग, सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ दी साइड्स।
अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, कम ऑन, इंटीग्रेशन डी ए वही रहेगा, अपर केस और लोअर केस, A0 वर्सेस AT। देखो थोड़ा सा आपको बराबर लिख देता हूं मैं आपके लिए। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स में आपका ये हो जाएगा, अपर केस AT था, लोअर केस A0 था, इंटीग्रेशन DA इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन DT बराबर। अब इसमें लॉग तो आएगा नहीं क्योंकि इंटीग्रेशन DX क्या होता है, X होता है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर A लोअर केस A0 अपर केस AT इक्वल टू माइनस KT हो जाएगा। अब अपर माइनस लोअर करने का, तो देयरफॉर AT माइनस A0 विल बी इक्वल टू माइनस KT बराबर। अब एक काम करो, माइनस साइन को निकाल दो। अगर आप माइनस साइन को निकाल देते हो, देखो बहुत ही सिंपल है, देयरफॉर अगर मैं माइनस साइन को निकाल देता तो KT क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा जो है, तो ये क्या हो जाएगा, A0 माइनस AT हो जाएगा, A0 माइनस, देयरफॉर K क्या हो जाएगा, K हो जाएगा A0 माइनस AT अपॉन T। देखो फाइनल फॉर्मूला यहां पर K का आ गया, यहां पर एकदम सिंपल है, इधर आपका लॉग वॉग कुछ आता ही नहीं है। सो K का फॉर्मूला आ गया आपका A0 माइनस AT वर्सेस T, ये इनिशियल, ये लेफ्ट और ये T, और आप देख रहे हो K का फॉर्मूला में ये आ गया, ठीक है। फिर मैं हाफ लाइफ का भी अकॉर्डिंगली आपको बना के दूंगा। तो देखो ये आपका है जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला, एकदम सिंपल है, A0 माइनस AT वर्सेस T का K का फॉर्मूला, सिंपल है ना। मैंने कॉन्सेंट्रेशन को लिया, रेट लॉ अप्लाई कर दिया, रेट लॉ जब अप्लाई किया तो दैट विल बिकम माइनस DA बाई DT K टाइम्स, मैथमेटिक्स किया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स कर दिया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स करने के बाद DA माइनस K DT, इंटीग्रेशन DT इज T, अपर माइनस लोअर किया, माइनस निकाल दिया तो लोअर माइनस रिवर्स कर दिया, A0 माइनस AT अपॉन T कर दिया, सिंपल, देख लो फॉर्मूला में, ठीक है। ये T है, A0 माइनस AT वर्सेस T, क्लियर विद दिस। ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ का जीरो ऑर्डर का पहला पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर का ये फर्स्ट पार्ट लेता हूं मैं, ये सेकेंड डेरिवेशन का फर्स्ट पार्ट, जीरो ऑर्डर के लिए फर्स्ट पार्ट, डेफिनेशन वगैरह सब सेम रहेगा। फिर मैं आपको हाफ लाइफ का देता हूं, ठीक है। अच्छा देखो हाफ लाइफ बहुत ही सिंपल है इसके लिए। देखो अगर मैं सेकेंड पार्ट यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, और मुझे क्या निकालने का है, T हाफ लाइफ पीरियड किसका, जीरो ऑर्डर का। अच्छा अब इसमें एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट आएगा, सपोज मैं क्या बोला था, कॉन्सेंट्रेशन विल बिकम हाफ ऑफ द वैल्यू, तो हम कैसा करेंगे, देखो इधर सेम फॉर्मूला में अगर मैं अप्लाई करूंगा, देयरफॉर K विल बिकम A0 माइनस AT है ना, तो ये रहेगा A0 माइनस, ये जो AT है वो हाफ ऑफ द इनिशियल होगा, तो ये हो जाएगा A0 बाई 2 अपॉन T हाफ, तो देयरफॉर T हाफ विल बिकम, ये कितना हो जाएगा, 2A0 माइनस A0, कितना हो जाएगा, A0 अपॉन 2, मैंने T हाफ को उधर लिया, K को नीचे डाला तो K आ गया। ये देखो दो लाइन में सीधा फॉर्मूला आ गया मेरा। देखो T हाफ का फॉर्मूला क्या आ रहा है, A0 अपॉन 2K आ रहा है। अब आप एक चीज में नोटिस कर रहे हो कि T हाफ में A0 आ रहा है, मतलब A0 क्या है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब T हाफ आपके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, याद आया, वहां पर इंडिपेंडेंट था, मतलब जो हमने अप्लाई किया था ना कॉन्सेप्ट, हाफ होता है 1/2, 100 का 50 होता है, 50 का 25 होता है, 25 का 12.5 होता है, दैट विल बी अप्लाइड ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि वहां पर हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट था इनिशियल के लिए। देखो 100 के लिए इनिशियल, अब 50 के लिए इनिशियल 100 था, 100 का 50 हुआ था, मेरी बात समझ में आ रही है, 100 का 50 हुआ था, अब 50 का 25 हुआ था, मतलब 25 के लिए कौन इनिशियल था, 50 था, बट यहां पर तो हाफ लाइफ सीधा 100 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब 100 का 50 होगा, हाफ लाइफ होगा ही नहीं, उसके बाद रुक जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो मेक इट वेरी क्लियर, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था 1/2, 1/4, 1/8, याद है वो ग्राफ, और जो हाफ लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ अप्लाई होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ इज डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन,
तो देखो दो चीज क्लियर हुआ, मैं क्या पॉइंट बोल रहा हूं। देखो दो चीज ऐसे हो जाता है आपके दिमाग में अगर मैं बोलूं तो, देखो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, और यहां पर रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, क्रॉस मार दिया। और यहां पर टी हाफ, राइट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, और यहां पर टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अरे मोटा भाई जरा समझ में आया ये मैं क्या बोल रहा हूं, मैं समझ में आया ये पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं। फर्स्ट ऑर्डर में रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है रिएक्टेंट पे, जीरो ऑर्डर में रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन टी हाफ इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पर टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, मतलब जो हम लोगों ने अप्लाई किया ना कॉन्सेप्ट 1/2 वाला, 100 का 50, 50 का 25, राइट, ऐसे जो चलता है वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए अप्लाई होगा, इसके लिए अप्लाई नहीं होगा जीरो ऑर्डर के लिए। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज दिया हो, जरा ध्यान में रखना, स्टार मार्क कर रहा हूं, जो भी दिमाग में आता है एक्स्ट्रा चीजें आपको सब बना के देता हूं मैं। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला। तो देखो हाफ लाइफ क्या फॉर्मूला याद रखने का जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए आपका फॉर्मूला रहेगा के का A0 माइनस AT वर्सेस T, इसका ग्राफ भी बना दूंगा। और हाफ लाइफ का क्या फॉर्मूला रहेगा A0/2K, ठीक है, मतलब हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, मतलब 100 का एक हाफ लाइफ होने के बाद वहीं पे अटक जाएगा, 100 का 100 ही रहेगा, उसके बाद 50 होने के बाद 50 का नहीं होगा 25, वहीं पे हाफ लाइफ रुक जाएगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है रिएक्टेंट की। क्लियर हो गया मैंने क्या बोला सब पूरा, गॉट द पॉइंट, वेरी क्लियर। तो मैंने कैसे आपको बना के दिया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कॉन्सेंट्रेशन रेट का डिपेंड करता है, यहां पर डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल डिपेंड नहीं करेगा टी हाफ, यहां पर टी हाफ इनिशियल डिपेंड करेगा। 100 का 50, 25, 12.5 होगा, यहां पर नहीं होगा। ये चीज जरा दिमाग में प्लीज बैठा लो। देखो पूरा कॉन्सेप्ट आपको बना के मैंने दे दिया, जीरो ऑर्डर का भी मैंने खत्म किया, नोट डाउन करो प्लीज। चलो तो फॉर जीरो ऑर्डर के लिए अभी हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। दो ग्राफ आएगा जीरो ऑर्डर का, सो आई राइट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, देखो एक तो आएगा पहला फर्स्ट ग्राफ हम लोग बनाएंगे लाइक दिस। सपोज अगर मैंने ग्राफ बनाया, बहुत ही सिंपल है, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ए रेट वर्सेस अगर कॉन्सेंट्रेशन का बनाया तो यू नो जीरो ऑर्डर के लिए रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, तो लाइन विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। दूसरा ग्राफ क्या आएगा, देखो ये तो बहुत सिंपल था, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा ग्राफ क्या है, फॉर्मूला क्या था, AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस A0 था, ये हम लोगों ने फॉर्मूला में से निकाला था, याद करो, वहां से देख लो डेरिवेशन में से, ठीक है। माइनस AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस A0। अब हम लोग मान लो इसको अगर y एक्सिस पे लिया और टाइम को अगर मैंने x एक्सिस पे लिया तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस MX प्लस C, बराबर। मतलब मैं क्या ले रहा हूं, इधर देखो, y एक्सिस में मैं ले रहा हूं AT और x एक्सिस में ले रहा हूं मैं टाइम, हमेशा टाइम होता है। तो देखो स्लोप नेगेटिव है ना, स्लोप नेगेटिव है मतलब इट विल बी लाइक दिस, ये आपका स्लोप हो जाएगा, तो दैट विल बी स्लोप विच विल बी इक्वल टू माइनस के, ये स्लोप हो जाएगा पूरा। और ये C क्या है, वही सेम y इंटरसेप्ट, यहां पर मैं मार्क करता हूं A0, ये आपका हो जाएगा y इंटरसेप्ट, ठीक है। देखो ये दो ग्राफ हो गया, एक हो गया AT वर्सेस टाइम और एक हो गया स्लोप का माइनस के। क्लियर हो गया, फाइन, दो ग्राफ क्लियर है, चेक करो। फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स पे जाने वाले हैं अभी। तो ये देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था फॉर जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ भी मैंने दे दिया, फॉर्मूला भी मैंने दे दिया। अब हम लोग न्यूमेरिकल जो करेंगे, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या था, के का फॉर्मूला था 2.303 अपॉन T log 10 टू द बेस A0 अपॉन AT, बराबर। एक ये फॉर्मूला था,
और दूसरा क्या था, टी हाफ का फॉर्मूला क्या था, 0.693 अपॉन के, ठीक है ना, किसके लिए था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए था, ठीक है। अब ये दोनों फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग ज्यादातर आपके फर्स्ट ऑर्डर पे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है गाइस। चलो अभी 2-4 एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट मैं इसके बेसिस पे करता हूँ। देखो अभी एक क्वेश्चन कैसा दिया है जो शॉर्टकट में आपको मेंस, नीट और एंट्रेंस में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, वो शॉर्टकट के बेसिस पे करना है। अभी क्वेश्चन कैसा दे रहा है, देखो अभी एमसीक्यू का एकदम शॉर्ट में क्वेश्चन लिखूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, रिएक्शन है 2SO2 प्लस O2 बन रहा है 2SO3, ठीक है, एंड द रेट इज माइनस d/dt ऑफ O2 का दिया है, ठीक है, विच इज 2.5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। आपको पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 पूछा है, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 पूछा है। ऑप्शन में लिख देता हूं A, B, C, D, 5 इंटू 10⁻⁴, 2.25 इंटू 10⁻⁴, 3.75 इंटू 10⁻⁴ और 50 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, ठीक है। सोल्यूशन में आपको बाद में देना चाहता हूं। चलो 1 बाय 1 पहले मैं जो है क्वेश्चन लिखूंगा पूरा। क्वेश्चन सेकेंड आपका रहेगा, अभी तो देखोगे फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन क्या रहेगा, हाँ ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एक रिएक्शन है A से B बन रहा है, ठीक है, और उन्होंने बोला है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मेरी बात समझ में आ रही है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड 8 times, rate increases 2 times, what is order of reaction, ठीक है, A, B, C, D, 4 ऑप्शन देता हूं, 2, 1/3, 4, 1/2, ये 4 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब इसका हम सोल्यूशन निकाल लेंगे, मैं यहीं पे बता दूंगा आपको सॉल्व करके। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब और क्या क्वेश्चन है, और एक इंपॉर्टेंट 1-2 दे देता हूं। ठीक है, और एक रहेगा आपका, हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन में देता हूं आपको मैं, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, फिर एक साथ सोल्यूशन दूंगा मैं आपको। क्वेश्चन दिख रहा है ना, ठीक है, एक साथ सोल्यूशन कर दो। क्वेश्चन क्या, मैं एक बार रीड भी कर दूंगा। फॉर द गैसियस रिएक्शन द रेट इज R इज इक्वल टू K, A दिया है और B दिया है, ठीक है, और उन्होंने बोला है इफ वॉल्यूम ऑफ, ये सब गैसियस रिएक्टेंट, इफ वॉल्यूम ऑफ gaseous reactants is reduced 1/3 of initial volume, rate would be, नया रेट क्या बन जाएगा, A, B 1/9, 1/6, C 9 एंड D 6 टाइम्स, सब टाइम्स है, ठीक है, 9 टाइम्स 6 टाइम्स ऐसे रहेगा, टाइम्स 1/9 टाइम्स, 1/9 टाइम्स, 1/6 टाइम्स, 9 टाइम्स 6 टाइम्स, ठीक है। देखो
क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं फटाफट आपको बता दूं। देखो 2SO2 प्लस O2 बन रहा है 2SO3, डी ऑफ O2 का इतना दिया, आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 पूछा है, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 पूछा है। फिर A से B बन रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड 8 टाइम्स, तो रेट आपका इंक्रीज हो रहा है 2 टाइम्स, तो आपको ऑर्डर पूछा हुआ है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें दिया है R इक्वल टू K, A और B दिया है। वॉल्यूम ऑफ द गैसियस रिएक्शन, वॉल्यूम ऑफ द गैस रिएक्टेंट इज रिड्यूस 1/3 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, तो नया रेट क्या बन जाएगा 1/9, 1/6, 9 टाइम्स, 6 टाइम्स। क्वेश्चन क्लियर है, तीनों क्लियर हुआ। फिर हम तीनों का सोल्यूशन देंगे, उसके बाद फिर हम इसका क्लियर है, एक एक क्वेश्चन में सॉल्व का इसका आंसर निकालेंगे। अभी आप भी मेरे साथ पैरेलली निकालो। देखो शॉर्टकट मेथड से करना है अपने को, कोई भी बड़ा थियरी मेथड से नहीं करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे रहा हूं, आंसर 1, ठीक है, ऑप्शन वाइज में आंसर 1 मतलब इसका, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो एकदम शॉर्टकट में 2SO2 प्लस O2 बन रहा है 2SO2। अब O2 माइनस डी ऑफ O2 2.5 to 10⁴ लिया, मतलब O2 का डिसअपियरेंस। अब आप देखोगे तो ऐसे निकालेंगे, देखो 2SO2 प्लस O2 बनेगा 2SO3, ठीक है। तो इसकी रेशियो क्या हो गई 2:1:2 हो गया। याद है मैंने आपको एक वर्ड बताया था रिएक्टेंट के लिए डिसअपियरेंस बोलने का और प्रोडक्ट के लिए अपीयरेंस बोलने का। देखो जब O2 1 टाइम डिसअपियर हो रहा है तो SO2 2 टाइम्स डिसअपियर हो रहा है, 2:1 रेशियो। अगर वो 2 टाइम डिसअपियर हो रहा है, समझ में आई मेरी बात, अगर वो 2 टाइम्स डिसअपियर हो रहा है, सो देयरफॉर, ठीक है, अगर आप देखोगे 2:1 रेशियो है, अगर आप देखोगे तो देयरफॉर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 की मैं बात करूंगा तो दैट विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ डी ऑफ O2 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ कितना दिया है 2.5 × 10⁴, कितना हो जाएगा 5 × 10⁴, मतलब ऑप्शन क्या है आंसर ए आंसर था। क्लियर हुआ, देखो एकदम शॉर्टकट में मैंने कर दिया। क्यों लंबा मेथड करना है, एंट्रेंस मेथड से करना है अपने को। देखो ये आपका पहला आंसर मैंने दे दिया, ठीक है। तो इधर सीधा एक सिंपल था 2:1 का रेशियो लिया है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलो अब ये आप निकालने की कोशिश करो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इंक्रीज 8 टाइम्स, तो रेट 2 टाइम्स हो रहा है। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोला हुआ। तो आप पहले ऐसे ले लो आंसर AnS2 का, लेट R इज इक्वल टू K, ए की रिएक्टेंट है, लेट द ऑर्डर बी एक्स ले लेते, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो रेट 2 टाइम्स हो रहा है, मतलब देयरफॉर रेट क्या हो जाएगा 2 टाइम्स रेट हो जाएगा R। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना हो रहा है 8 टाइम्स हो रहा है, 8 टाइम्स A⁻² हो जाएगा X। ये पुराना है ना, ये नया हो जाएगा। चलो डिवाइड करो, चलो डिवाइड कर लो। अभी शॉर्टकट में निकाले तो कैसा हो जाएगा, देखो आपको डिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है। देखो ये 2 टाइम्स है और ये 8 है, कॉन्सेंट्रेशन तो सब सेम है। 8 मतलब 2 का क्यूब हो गया, तो 2⁻3x हो गया, और ये 2⁻1 हो गया, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 3x हो गया। तो x कितना हो गया 1/3, मतलब ऑर्डर कितना आया 1/3 ऑफ द ऑर्डर, बी ऑप्शन। देखो मैं शॉर्टकट मेथड दे रहा हूं आपको, मैं समझ में आया। देखो रेट 2 टाइम्स हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना बढ़ गया, 8 टाइम्स हुआ। अब 2 टाइम्स मतलब रेट क्या होगा, अभी देखो कैंसिल करोगे तो R K A सब कैंसिल होगा। 8 क्या होगा 2 का क्यूब होता है, तो 2⁻1 इज 2⁻3x, तो 1 इक्वल टू 3x किया, बेस सेम तो पावर सेम, तो x मतलब ऑर्डर था 1/3। अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत, R इक्वल टू K A दिया है, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस 1/3 ऑफ द इनिशियल रेट वुड हैव बीन, वॉल्यूम बोला हुआ है, ठीक है। कोशिश करो थोड़ा निकालो जरा, 2 मिनट, क्या आएगा।
ट्राई करो ट्राई करो। देखो सबसे पहला तो एक बार कंफ्यूजन मत होना कि यहाँ पर उन्होंने वॉल्यूम बोला है 1/3 ऑफ द इनिशियल हो रहा है रेड्यूस। तो पहली बात तो आपको देखो ऐसा निकालना पड़ेगा आंसर 3। पहली बात तो आपको मालूम है कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब वॉल्यूम अगर 1/3 हो रहा है तो देखो, मतलब अगर वॉल्यूम अगर 1/3 हो रहा है मतलब 1/1/3 हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ेगा। वॉल्यूम अगर 1/3 होगा 1/3 होगा, V 1/3 है तो कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ेगा, इनवर्सली है। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये जो R था के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स बोला था, रिएक्टेंट्स कितना हो रहा है 3 टाइम्स बढ़ रहा है, मतलब A का भी 3 टाइम्स बढ़ रहा है और B का भी 3 टाइम्स बढ़ रहा है। मतलब कितना हो गया ये 9 टाइम्स हो गया ना, 3 × 3 9 टाइम्स। मतलब ऑप्शन क्या आ गया C, 9 टाइम्स। देखो एकदम सिंपल मेथड शॉर्टकट में करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, लंबा मेथड नहीं दूंगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम इनवर्सली होता है, अगर वॉल्यूम 1/3 हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना बढ़ना चाहिए। दोनों रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ा तो 3 × 3 कितना हो गया भाई 9 टाइम्स। देखो अगर आपने ये मिस किया होता, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं लिया होता था और सोचते थे वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो फटाक से ये कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर अगर आप 1/3 लेते तो 1/3 × 1/3 1/9 होता। आंसर दिया है ऑप्शन में 1/9, ए ऑप्शन आप गलत मार्क करते। समझने की कोशिश करो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन द एमसीक्यू। तो देखो ये 1/9 हो जाता था, ये गलत हो गया था। देखो तीनों क्वेश्चन क्लियर हुआ, 1 का ये आंसर, सेकंड का ये आंसर और थर्ड का भी एक ही। नोट डाउन कर लो प्लीज, इसका पिक्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। अभी यहां पर और एक मैं 1-2 क्वेश्चन लिख देता हूं एमसीक्यू का। जरा एक हाफ लाइफ पे मेरे को एक क्वेश्चन करना था तो वो मैं सॉल्व कर दूंगा। जरा एक हाफ लाइफ पे मैं बताता हूं क्वेश्चन। देखो हाँ, देखो अभी ये भी क्वेश्चन है, आप मेरे को इसका सोल्यूशन दे दो। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, दिख रहा है ना क्या बोला है क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, 75% ऑफ ए सैंपल डिकम्पोजेस इन 60 मिनट्स। ठीक है, व्हाट इज हाफ लाइफ, व्हाट इज हाफ लाइफ। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 2 hours 45 मिनट्स 30 मिनट्स 20 मिनट्स। ठीक है, चलो इसी को अभी आंसर निकाल लो। एकदम बट सिंपल मेथड देना है। देखो 75% ऑफ द सैंपल डिकम्पोजेस इन 60 मिनट्स बोला है, व्हाट इज हाफ लाइफ पूछा है। अच्छा आपको याद होगा मैंने बताया था, अगर देखो 100% ऑफ द सैंपल है, अगर वो 100 का 50 होता है तो हम एक हाफ लाइफ बोलते हैं, 1/2 1 हाफ लाइफ। मैं आपके लिए सोल्यूशन पूरा लिखता हूं। अच्छा 50 का अगर 25 होता है तो और एक हाफ लाइफ होता है, मतलब सेकेंड हाफ लाइफ, हाफ लाइफ। अब देखो 75% सैंपल, अभी ये क्या होता है, ये सब जो सब्सटेंस है वो लेफ्ट सैंपल है, जरा ये याद रखा करो। देखो 100 का 50 हो रहा है मतलब 50 बच गया, 50 का 25 हो रहा है मतलब 25 बच गया। तो देखो 75% ऑफ द सैंपल डिकम्पोज हो रहा है, मतलब 75% ऑफ द सैंपल डिकम्पोज हो रहा है, मतलब बचा कितना 25%। 25% कब होता है, जब 2 हाफ लाइफ होता है, बराबर। तो देखो एकदम शॉर्टकट में 2 हाफ लाइफ हो रहा है इन 60 मिनट्स में। तो आपको पूछा एक हाफ लाइफ ना, तो एक हाफ लाइफ एक्स, मैं तो हमेशा यूनिटरी मेथड ही करता हूं। 2 हाफ लाइफ 60 मिनट्स में होता है, एक हाफ लाइफ कितने में होगा, एक हाफ लाइफ होगा आपका एक्स का आंसर आएगा 30 मिनट्स, जो कि आंसर था आपका सी। देखो सिंपल क्वेश्चन आपको बना के देने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि शॉर्टकट कैसे अप्लाई करना है। क्यों मैं देखो टी हाफ वगैरह सब अप्लाई करना है, जब आपको मालूम है 75% सैंपल डिकम्पोज हो रहा है, मतलब 25% बचेगा। 25% कब बचेगा, जब उसकी 2 हाफ लाइफ होगी। तो 2 हाफ लाइफ 60 मिनट में हो रहा है, तो एक हाफ लाइफ 30 मिनट में होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो इसको।
तो जो भी आपका बचता है ये वो आपका लेफ्ट सैंपल में बचता है। लैंग्वेज देख लो जरा, एंट्रेंस, मेन अपना टारगेट अपना एंट्रेंस होना चाहिए सॉल्व करने का। इसका पिक भेजूंगा मैं आपको। नाउ गाइस दिस इज फॉर द एंट्रेंस, राइट, प्योरली फॉर द एंट्रेंस आई एम गिविंग यू, ठीक है। ग्राफ आई वांट टू गिव यू, सो प्लॉट्स ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है, टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, टी हाफ का फॉर्मूला आप याद रखो, टी हाफ का देखो, टी हाफ का फॉर्मूला याद रखना, इट इज प्रोपोर्शनल टू a⁻1 माइनस n, ठीक है। ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर हाफ लाइफ। अभी देखो ग्राफ कैसे हम प्लॉट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला टी हाफ का फॉर्मूला याद रखना, a⁻1 माइनस n, वेर n इज द ऑर्डर, यू नो वेरी वेल, वेर n इज द ऑर्डर, ठीक है। जैसे देखो पहला अगर मैं सपोज ग्राफ प्लॉट करता हूँ फॉर जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। नाउ यू नो वेरी वेल फॉर जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू a⁻1 माइनस 0, मतलब टी हाफ क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन मतलब अगर मैंने ग्राफ बनाया टी हाफ का वर्सेस, ये देखो टी हाफ वर्सेस अगर कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाया तो इट विल बी प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन। जीरो ऑर्डर के लिए समझ में आ रही है मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो ऑर्डर के लिए लाइक दिस। चलो ठीक है, और एक करते हैं फर्स्ट ऑर्डर। नाउ यू नो वेरी वेल फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका टी हाफ क्या हो जाएगा, टी हाफ विल बी a⁻1 प्रोपोर्शनल टू a⁻1 माइनस 1, 0, तो टी हाफ क्या हो जाएगा, a⁻0, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, मतलब वो याद है आपको मैंने बताया था प्रोपोर्शनल टू इंडिपेंडेंट, याद है ना। तो टी हाफ का ग्राफ कैसे बन जाएगा, अगर मैंने टी हाफ का सेम ग्राफ बनाया, टी हाफ वर्सेस अगर कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाया तो इट इज इंडिपेंडेंट, मतलब ऐसे आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। दिस इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, समझ में आ रहा है मेरी बात। ये जीरो ऑर्डर के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने दे दिया, ठीक है। अब मान लो सपोज सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर आपको निकालना है, यहां पर देता हूं नीचे, ठीक है। मान लो अगर आपको सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालना है, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर का कैसे निकालेंगे हम, टी हाफ विल बी प्रोपोर्शनल टू a⁻1 माइनस 2, सो टी हाफ विल बी प्रोपोर्शनल टू a⁻1, ठीक है, मतलब 1/a हो जाएगा। मतलब आप ग्राफ किसका बनाओगे, अगर आपको अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ चाहिए तो देयरफॉर टी हाफ विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/a हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1/a। मतलब स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए अगर हमको बनाना रहेगा तो अगर मैंने ऐसे ग्राफ बनाया सेकेंड ऑर्डर का, टी हाफ वर्सेस 1/a, कॉन्सेंट्रेशन को 1/a लोगे तो ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ये आपका सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ रहेगा। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर का भी आपका हो जाएगा 1/a² हो जाएगा। 1/a का मैंने निकाला, देखो ग्राफ एकदम सिंपल ग्राफ है, छोटा सा ग्राफ सिंपल बना रहा हूं मैं। सेकेंड ऑर्डर का समझा ना, a⁻1 था ना तो 1/a ले लिया, तो मतलब ग्राफ को अगर आप टी हाफ को अगर प्रोपोर्शनल करना डायरेक्टली, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कभी भी स्ट्रेट लाइन होता है, तो मैंने क्या किया, टी हाफ को 1/a का करोगे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आएगा ग्राफ को, ठीक है। जैसे अभी थर्ड ऑर्डर का ले लो, सपोज अगर मुझे थर्ड ऑर्डर का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टी हाफ विल बी प्रोपोर्शनल टू a⁻1 माइनस 3, तो टी हाफ विल बी प्रोपोर्शनल टू a⁻2 मतलब टी हाफ क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1/a²। मतलब अगर आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ चाहिए तो आप बनाओगे टी हाफ का 1/a² का ग्राफ बनाओगे तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या दे रहा हूं, ये देखो, ये हाफ लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है विद ग्राफ्स, आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, आइडेंटिफाई ग्राफिकल वे फॉर हाफ लाइफ। नोट डाउन करो उसको जरा, a⁻1 माइनस और n इज द ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर के लिए सीधा प्रोपोर्शनल, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंडिपेंडेंट, ये तो मैंने तभी भी पढ़ाया था। सेकेंड ऑर्डर के लिए देखो क्या अगर निकालना रहेगा, अगर सिलेबस में, थियरी में नहीं है बट एंट्रेंस में आता है, तो अगर सेकेंड ऑर्डर चाहिए तो सीधा आप निकालोगे इस तरीके से, छोटा सा ग्राफ बनाओगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ इतना बड़ा नहीं बनाना है, थोड़ा प्रॉपर बना दो। टी हाफ का वर्सेस 1/a, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। ये आपका था टी हाफ का, देखो ठीक है। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर का भी मैंने ले लिया, a⁻2 मतलब अगर आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन करना है तो a⁻2 का हम ग्राफ नहीं बना सकते, 1/a² का ग्राफ बना दूंगा कॉन्सेंट्रेशन का, आई गेट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ।
ठीक है, ये था प्लॉट ऑफ हाफ लाइफ का था। ठीक है, सिमिलरली इसका भी आएगा। अब सिमिलरली हम क्या बनाएंगे, प्लॉट ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉस। ठीक है, अभी दूसरा प्लॉट आएगा आपका प्लॉट्स ऑफ आएगा रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, रेट और कॉन्सेंट्रेशन का बनाएगा। और अपने को पता है रेट क्या होता है, आर इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन रेस टू एन होता है, बराबर। जैसे देखो फर्स्ट वाला ये फॉर्मूला हो गया आपका, कॉन्सेंट्रेशन रेस टू एन हो गया, वेर एन इज द ऑर्डर, पता ही है आपको। चलो अब कैसा आ जाएगा, जैसे फर्स्ट वाला अगर हम लेंगे, फर्स्ट अगर मैं सपोज बनाता हूं जीरो ऑर्डर के लिए, अब जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, कमॉन, आर इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन रेस टू जीरो, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू के, मतलब क्या हो जाएगा, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ। अगर मैं रेट आर मतलब रेट हो गया वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन सी का अगर ग्राफ बनाता हूं, तो आर इक्वल टू के मतलब क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब लाइक दिस, सी मैं यहां पर लिख देता हूं इंडिपेंडेंट। ठीक है, सेकंड लेते, अरे गाइस समझ में आ रहा है ना, सेकंड लेते, सपोज फर्स्ट ऑर्डर का लेते। अगर मैं सपोज फर्स्ट ऑर्डर का लेता हूं मैं, तो फर्स्ट ऑर्डर का कैसे हो जाएगा इसके अंदर, ये जीरो ऑर्डर का। चलो फर्स्ट ऑर्डर का निकालो, आर इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन रेस टू वन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर इज देखो आर इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, के कांस्टेंट है ना, तो अगर सपोज मैंने आर वर्सेस सी का मैंने अगर ग्राफ बनाया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब ऐसे आ जाएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। थर्ड, अगर सपोज मैंने अभी लिया सेकेंड ऑर्डर का, चलो अभी लास्ट सेकेंड ऑर्डर का बताता हूं। सो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कॉन्सेंट्रेशन रेस टू टू, सेकेंड ऑर्डर। सो देयरफॉर आर प्रोपोर्शनल अगर करना है मुझे, तो दैट विल बी कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, मतलब क्या बनाऊंगा ग्राफ, आर वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा, बराबर ना। आर वर्सेस अगर कॉन्सेंट्रेशन का अगर ग्राफ बनाया, तो दैट विल बी अगेन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, तो दैट विल बी फॉर द सेकेंड ऑर्डर। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर का भी उसी तरीके से आ जाएगा, आपका क्यूब हो जाएगा ना, सी क्यूब हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन सी क्यूब होगा। तो देखो ये रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ था, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ से देख लो, दिमाग में आया मेरे, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस लेवल, तो इसलिए मैंने आपको दे दिया। ठीक है, ये पूरा ग्राफ था हाफ लाइफ पे, ये पूरा ग्राफ था कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, तो गाइस देखो अभी और भी रिलेटेड में कुछ अगर एक्स्ट्रा मेरे को मिलते हैं तो मैं सर्च करता हूं, आपको देता हूं। ठीक है, एंट्रेंस लेवल पे आपको ये पढ़ना है। एंड ऑफ द लेक्चर में मैं आपको जेईई मेंस नीट के जितने एक्स्ट्रा फॉर्मूला है फॉर एडवांस लेवल तक पूरे मैं आपको बना के दूंगा। तो अभी फिलहाल आप ये ध्यान में रखो कि यहां पर पूरा मैक्सिमम सेक्शन आपका खत्म होता है केमिकल काइनेटिक्स का। सो प्लीज रिवाइज से 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, डोंट टेक स्ट्रेस, रिवीजन करना चालू करो प्लीज। थर्मोडायनेमिक्स सब कुछ हो गया, अभी केमिकल काइनेटिक्स को रिवीजन करो स्टार्टिंग से। एमसीक्यू अगर बुक्स में मिलता है तो कोई उठाओ, एमटीजी वगैरह कोई होगा, मार्वल वगैरह सॉल्व करना चालू करो। आया तो ठीक है, नहीं आया तो दैट इज ओके फाइन, बाद में हम एमसीक्यूज लेके करेंगे। स्ट्रेस में कोई नहीं है, आराम से करके पैरेलली खत्म करो फटाफट। और साइड बाय साइड थियोरी पढ़ो, तो एक बार बोर्ड्स का भी तैयार होगा। बोर्ड्स को आप बाद में भी लेटर ऑन डिटेल में कर सकते हो थियोरी, लेकिन ज्यादातर थियोरी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उसको एमसीक्यूज चालू करो उड़ाना। ठीक है, जो भी लगे हाथ लगे आपको। देखो अभी सिनॉप्सिस होता है, मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि अगर आप देखोगे एंट्रेंस के बुक में तो सिनॉप्सिस मिलता है। सिनॉप्सिस के पॉइंट उठाओ, नोट डाउन करो, जॉट डाउन करो, उसको रीड करो, उसको एक बार बना लो। जैसे ग्राफ्स दिए मैंने, कोई बाहर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टीएफ का फॉर्मूला पता है a⁻1 - n, तो मैं कोई भी ग्राफ निकाल सकता हूं, मुझे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनाना है। इसमें रेट का कॉन्सेंट्रेशन का डायरेक्टली बनाना है, तो सीधा आपको सीधा क्या करना है, सीधा कॉन्सेंट्रेशन का लेना है। सो मेक इट वेरी क्लियर योर सेल्फ, वैसे बना लो। ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अच्छे से रिविजन कर लो एंड रिलैक्स होकर पढ़ाई करो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।